उठने वाले हम ऐसे नहीं है। हम नौकरी छोड़ के आए हैं, तो यहाँ बुनिया पूरी खाने नहीं आए हैं और भोज भात खाने नहीं आए हैं बाकियों की तरह। अरवल की जनता जिस तरह से जान की समस्या से जूझ रहा है, अरवल की जनता जिस तरह से विकास को लेकर के जूझ रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। अरवल की जनता भटक रही है जनता दरबार में, डीएम के जनता दरबार में, एसपी के जनता दरबार में, सीओ के जनता दरबार में, थाना के जनता दरबार में, लेकिन कहीं किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। सब लोग भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं। और आप बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार तो उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाने का काम करता है। तो यहाँ के लोग भली भांति जानते हैं कि अरवल का बेटा, अरवल का असली नेता, अरवल असली बेटा कौन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइट न्यूज। मैं भीम कुमार। आज मेरी उपस्थिति अरवल की धरती पे है और अरवल की धरती पे जो है, यानी कहें तो पूरे बिहार में जिस प्रकार से समीकरण बना हुआ है, जिस प्रकार से 2025 का चुनाव को लेकर मंडरा रहे हैं लोग, यानी पार्टी के लोग मंडरा रहे हैं। जैसे कुछ पहले जो है शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, तो एक पार्टी के द्वारा और राजनीति बनाया जा रहा है, लेकिन एक अरवल का अलग राजनीति माना जाता है। घर के बेटा आज अरुण यादव जी मेरे साथ हैं, जो पूर्व सैनिक रह चुके हैं। आज इनसे कुछ बातचीत करने का जो मौका मिला है। हेडलाइट 2020 न्यूज में सर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। जनता जो है बहुत परेशान है और जनता एक नया ऑप्शन के खोज रहा है। और आने वाला समय में हमको लगता है कि इस बार 25 के चुनाव में अरवल की जनता सोच समझकर, सूझबूझ से मतदान करके एक नया, एक अच्छा युवा ईमानदार विधायक चुनने का काम करेगा। बिहार में जो है अक्सर देखा जाता है अरुण जी की जातीय समीकरण को लेकर बिहार में जो है बहुत बड़ा बवाल रहता है। क्या अरवल में 2025 विधानसभा चुनाव में जो है जातीय समीकरण को लेकर लोग इस पे वोटिंग या विचार करेंगे? देखिए, हम अरवल के एक एक लोग को, पूरे विधानसभा के जनता को हम आगाह कर रहे हैं कि देखिए, अरवल में अरवल के नेता को और अरवल को बेटा को पहचानने की जरूरत है। अगर कोई बिहान 5 कट्ठा जमीन अरवल में लेके कहे कि हम अरवल का बेटा है, तो क्या मानने लायक है क्या? नहीं। असली बेटा कौन है और अरवल का असली नेता कौन है, वही पहचानने की जरूरत है। और आप बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार तो उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाने का काम करता है। तो यहाँ के लोग भली भांति जानते हैं कि अरवल का बेटा और अरवल का असली नेता और अरवल असली बेटा कौन है। तो इस बार अच्छी तरह से हम कह रहे हैं कि पहचानिए। अब पैराशूट जो उम्मीदवार आते हैं, जो ऊपर से टिकट लेके, और पार्टी जो है ऊपर से करोड़ 2 करोड़ लेके डील कर देती है, तो पैराशूट उम्मीदवार को यहां से पुनः वापस करने की जरूरत है और अरवल को असली बेटा को चुनने की जरूरत है। कि अरवल का असली बेटा अरुण यादव है या और कोई है, तो उस पर मोहर लगाने की जरूरत है। अरवल को क्षेत्रीय राजनीति को मजबूत करने की जरूरत है। अगर अरवल का क्षेत्रीय राजनीति मजबूत होगा, तो अरवल का निश्चित रूप से विकास होगा और अरवल का हम निश्चित रूप से मांग को ऊपर रखेंगे। और अगर पार्टी हमारी जीत जाएगी और अरवल का विधायक हार जाएगा, तो अरवल का कभी न्याय नहीं मिलने वाला है। इसलिए क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत करना है, क्षेत्रीय बेटा को और नेता को हाथ को मजबूत करना है। इसलिए कभी पार्टी पॉलिटिक्स में आके और कभी किसी के बहकावे में आके अब बाहरी उम्मीदवार और पैराशूट उम्मीदवार को सीधे यहां से खदेड़ने की जरूरत है। यही हम जनता से, अरवल की जनता से अपील करेंगे। हम सत्यनिष्ठा ईमानदारी से बात करते हैं। बहुत लोग को दुख लगता है, इसलिए हमको उससे भी हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी 2 बार गलती कर चुकी है और 2 बार भूमिहार समाज को टिकट देके 2 बार लगातार हार हुआ है। 2015 में 1 मिनट, कौन थे आखिर वो 2 बार उम्मीदवार जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया? आखिर उनका नाम क्या है? लोगों को एक बार फिर जो है चेहरा एकदम स्पष्ट कर देते हैं। 2015 में चित्तरंजन शर्मा जी को टिकट मिला, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया था। 10 में विधायक बने थे, तो 15 में इसलिए दिया था। तो यहाँ के जनता ने उनको नकार दिया। फिर पुनः उन्हीं को टिकट दिया गया। फिर उनको नहीं, फिर भारतीय जनता पार्टी फिर दीपक शर्मा को टिकट दिए भूमिहार समाज से। लगातार यहाँ की जनता भूमिहार समाज को, बीजेपी को टिकट 2 बार भूमिहार समाज को टिकट मिला, दोनों बार नकारने का काम किया है। अगर इस बार फिर अगर गलती करती है बीजेपी, तो यहाँ हार की हैट्रिक लगेगी
बीजेपी की। इसलिए हम कहते हैं कि बदलाव करने की जरूरत है, समीकरण को बदलने की जरूरत है, और समीकरण बदलेगा तो हम लोग 54,000, ये अरवल जादव का बहुल क्षेत्र है, 54,000 मतदाता हम लोग, अगर समीकरण बदला तो बीजेपी के खाते में निश्चित रूप से सीट जाएगी, निश्चित रूप से सीट जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि बिहार का जो है समीकरण जो है लगातार जो है बिगड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि एनडीए जो है वो आरजेडी के इंडिया एयरलाइंस के साथ मिल जाए। क्या इस पे क्या आपका टिप्पणी है? अगर बिहार की बात करते हैं, चर्चा करें तो एनडीए हो सकता है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। ये ऐसा नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इसलिए कि यहाँ विपक्ष फिर खत्म हो जाएगा। विपक्ष को रहना लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन ऐसा तो हुआ है, लेकिन यहाँ संभव है बिहार में बीजेपी के साथ इंडिया अलायंस मिल जाए या एनडीए के साथ इंडिया मिल जाए, तो ऐसा कहीं दूर दूर तक ऐसा नामुमकिन है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और विपक्ष मजबूत यहाँ है और होना चाहिए, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हम ऐसा हो ही नहीं सकता है, बहुत मुश्किल है। माले कार्यकर्ता द्वारा बोला जा रहा था, कुछ दिन पहले कुर्था में सम्मेलन था माले कार्यकर्ता के, वहां पे बोला गया है कि जिस प्रकार से महानंद जी अरवल का देखभाल कर रहे हैं, तो अरवल की समस्या जो है काफी जो है सुधार हुआ है। इस पे पहले से समीकरण जो बिगड़ा हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल में बहुत सुधार है। लेकिन अरवल की जनता अरुण यादव जी को अगर चुनते हैं तो सबसे फर्स्ट काम और सेकंड काम क्या रहेगा अरवल की जनता के लिए? देखिए, चुनना तो अभी दूर की बात है, हम वही तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम आए हैं और हम क्लीन स्वीप करके हम विधायक बन जाए। हम ऐसा सपना भी नहीं देखे हैं, और ऐसा सपना देखना भी मूर्खता है। इसलिए अभी समय है, जनता का आशीर्वाद प्यार मिलेगा तो हम जिस विषय पे बोल रहे हैं उस विषय पर हम सत्यनिष्ठा ईमानदारी से और मजबूती से काम करेंगे। ऐसा नहीं है, अरवल है, बड़ा कहना मुश्किल है, अरवल अलबल हो जाता है, कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा। अरवल एकदम अलबल होते देर नहीं लगता है। इसलिए अभी अरवल में कुछ ये नहीं कहेंगे, अभी जिसका किस्मत होगा वो यहाँ के विधायक बनेगा। एक अनार 100 बीमार है यहाँ पे लोग, अभी कुछ कहना मुश्किल है। अब समय आएगा तो हम समय के अनुसार बताएंगे, लेकिन जो भी काम करेंगे सत्यनिष्ठा ईमानदारी से काम करेंगे। जो भी मुझे मत मिलेगा उसको हम धन्यवाद देंगे, वो धन्यवाद के पात्र होंगे, और हम चाहेंगे जो समझेंगे कि इतना लोग हमारे साथ हैं और इतना लोग हमारे खिलाफ हैं। चलते चलते अरवल की जनता को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? चलते चलते यही कहेंगे अरवल की जनता को कि इस बार सोच समझकर अरवल को असली बेटा और असली नेता को पहचानने की जरूरत है। जो झूठ सच आके दिखावा कर रहा है कि हमारा यहाँ घर है, वहां घर है, हम अरवल के बेटा है, अरवल के नेता है, तो आप जान लीजिए कि आपके साथ ही सबसे बड़ा धोखा होगा। और जैसे ही हारेंगे चुनाव तो ये अपना पूरा यहाँ से लुबड़ी कुबड़ी लेके निकल जाएंगे और फिर दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अरुण यादव हारने के बाद, जीतने के बाद यहीं रहेगा, यहीं आप ही के बीच रहेगा, आप ही के साथ रहेगा, आप ही के दुख सुख में खड़ा रहेगा। इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है, यही असली सच्चाई है। वही पहचानने की जरूरत है कि अरवल का बेटा, अरवल का नेता कौन है। यहाँ रुपया पैसा पर खरीदने वाले पैराशूट उम्मीदवार प्रयास कर रहे हैं, उसको यहाँ से भगाने की जरूरत है, नकारने की जरूरत है। वोट में इतनी ताकत है कि अरवल की जनता अगर सोच समझ से काम लेगी तो निश्चित रूप से अरवल का बेटा और अरवल का नेता को विधायक बनाकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। चलिए, धन्यवाद अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जिस प्रकार से आप देख रहे थे यहाँ पे भावी उम्मीदवार हैं अरुण यादव जी, इनको कहना है कि अरवल में जिस प्रकार से समस्या से लोग जूझ रहे हैं, वो जमीनी स्तर का हो, चाहे वो नल जल का व्यवस्था से हो, चाहे सड़की की व्यवस्था से हो, तरह तरह की जो है व्यवस्था से लोग जो है दुरुपयोग हो रहे हैं। और लोग आज भी किसी काम के लिए आज कहीं भी जा रहे हैं तो उनसे कमीशन की खोज किया जाता है। तो सबसे पहले ये चीज को जो है सुधारने का प्रयास करेंगे। और अरवल में ये लगातार देखा जाता है कि जब से 2001 से बात करें, 2005 से बात करें, तो लगातार जो है विधायक जो है चेंज होते रहते हैं और नए विधायक के रूप में आते रहते हैं। और जो भी कहानी था इसके पीछे, वो अरुण यादव जी से आप सुने हैं कि वजह क्या है और वजह क्या रहने वाला है।